फिर से परमेश्वर ने एक बार और हमारा जीवन में शाम को परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हैं? यू। है ना, कम से कम कार्तिक ने तो वीडियो आज आज ऑन कर दिया है। प्रभु आशीष करे बेटा। पिछले 25-26 हफ्ते हो गया हम भजन 23 से सीख रहा है। मैंने सोचा था कि कम से कम एक महीने में, है ना, 4-5 हफ्ते के अंदर खत्म करूं, परंतु परमेश्वर ये छोटा सा वचन सिर्फ 26 6 पद, वो 6 पद से अंदर से परमेश्वर ने हमको इतना बातें बता दिया है। हम 1 से लेकर 6 पद तक कई हफ्तों से हमने ध्यान दिया था। अभी पिछला 2 हफ्ते से हम ये वचन 23 में यहोवा का अलग अलग नाम हम देख सकता है ना। याद है क्या क्या नाम था? यहोवा रूही, यहोवा रोई, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अच्छा चरवा प्रभु। परमेश्वर यहोवा चरवाहा है। उसके बाद यहोवा राफा, यहोवा राफा, उसका मतलब यहोवा तिसइदिकनु। यहोवा, यार आरती ने बहुत कठिन शब्द बोल दिया है ना। उसका मतलब क्या है? टिडिस्कनु, यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा हमारा धार्मिकता, है ना। एनोश ने बोला था ना यहोवा राफ है, उसका मतलब क्या है? चंगा करने वाला। चंगा करने वाला। और 3 हो गया, यहोवा समा। यहोवा शम्मा, उसका मतलब क्या है? राजेंद्र भाई शांति पेपर देने, पलटते जा रहे फिर भी नहीं मिल रहे तू मेरे शांति देने, हैं। तू मेरे साथ है। तुम मेरा साथ है। हाँ, ठीक है। प्रभु इधर भी है उधर भी है, सब दूर है ना, सब दूर है प्रभु। हाँ, और यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, उसका मतलब क्या है? यहोवा शांति देने वाला। यहोवा यहोवा, शांति देने वाला, हाँ, यहोवा यहोवा मेरा शांति। यहोवा ईरे। नहीं, अब ये तो 4 ही पढ़ा है, नहीं 5 5 पढ़ा था ना। हाँ, यहोवा रोई, यहोवा शालोम दूसरा, यहोवा राफा तीसरा, 14 यहोवा क्या आरती? यहोवा तिसइदिकनु। हाँ, यहोवा टिडिस्कनु। उसके बाद 5वें हमने पढ़ा था यहोवा शम्मा, है ना। आज हम 6वां बात है इसमें देखे। 6वां है यहोवा निसी, यहोवा निसी। ये हम 5वें पद में हम देख सकता है। वचन 5 पढ़ना ब्रदर, कोई भी पढ़ना। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। है ना। इससे हम देख सकता है कि यहोवा निसी मतलब
द लॉर्ड इज माई बैनर, प्रभु मेरा झंडा है। झंडा जब फहराता है, हम जानते हैं कि झंडा जब उड़ाता है खुशी के टाइम, शत्रुओं के सामने विजय प्राप्त करता है, उसी टाइम झंडा को लगाता है। क्या बोलता है झंडा को? हिंदी में क्या बोलता है वो झंडा को? फहराता है, फहराता है, हैं? फहराता है। फहराता है ना? हाँ, झंडा को फहराने का टाइम हम जानता है कि शत्रुओं के, अभी इंडिया और पाकिस्तान एक युद्ध में हो गए के बाद इंडिया पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करेगा तो पूरा इंडिया में झंडा फहराएगा। उसका मतलब यही है कि उनके ऊपर हमारा विजय है। हमारा प्रभु हमारा विजय, हमारे बैनर है ना। हम कई टाइम महीने के पहले श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय से कुछ बातें हमने देखा था। उसी में हमने क्या करा है, मैं कौन सी झंडा मेरे ऊपर पकड़ा हुआ है? दो दिन का पहले का याद नहीं करता है, फिर महीने का पहले का कैसे याद करेगा ना? प्रेम का झंडा, हैं? प्रेम का, थोड़ा जोर से बोलो गौरव, आज दोपहर को प्रेम खाना का। नहीं खाए क्या? नहीं, हैं? फीवर है, फीवर अच्छा है। फीवर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तबीयत प्रेम का झंडा है ना हमारे ऊपर, प्रभु यीशु मसीह प्रेम का झंडा पकड़ा हुआ है। यहोवा निसी, ये दर्शाता है कि हम इस दुनिया के रहने के टाइम एक वारफेयर में, एक युद्ध भूमि पे है। किसके साथ है हमारा युद्ध? शैतान के साथ। शैतान के साथ। कहाँ लिखा है? रेफरेंस बता सकता है? पुस्तक, कम से कम पुस्तक तो बताओ, किताब का नाम तो बताओ। इब्रानियों, नहीं, इब्रानियों में नहीं है। एफिसियो, एफेसियों। अभी अध्याय बता सकता है? 6 अध्याय। 6 अध्याय। किसने बोला ये? अंकल जी ने रिची, बोला। है? रिची हम रिची। अच्छा। अभी है ना, उसी में हम देख सकता है हमारा मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारा मलयुद्ध है शैतान और उनका सेना के साथ। पहले हम प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले हम किसका झुंड में थे? शैतान के शैतान, झुंड में, शैतान के हैं? झुंड में, किसके झुंड में? शैतान के शैतान झुंड के में झुंड में थे। थे पहले। शैतान के शैतान झुंड में के थे ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जब हम शैतान का झुंड से बाहर निकलकर किसके झुंड में जुड़ जाता है? परमेश्वर के। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के झुंड में। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का झुंड में, परमेश्वर का, सच्चा परमेश्वर का झुंड में हम जुड़ जाता है ना। जब हम शैतान का झुंड से परमेश्वर का झुंड में हम आता है, जब से शैतान ये काम करता रहता है कैसे हमको वापस खींच के लेके जाएगा। हमारे साथ हमेशा एक मल्लयुद्ध से शैतान हमको प्रभु से खींचकर वापस लेके जाने की, है ना। अभी हम ये पढ़ रहा ना, ये सॉरी, ये मसीही विरोधी लोग क्या बोलते हैं? घर वापस, है ना। कौन सी धर्म से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके मसीही बन गया है, वो लोग चाहता है कि वापस उसको कौन सी धर्म से निकला है उसी धर्म में आना है।
ये तो अभी अभी की काम है, एक घर वापस है। परंतु शैतान ये स्टार्टिंग से चालू किया है, घर वापस, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे झुंड में वापस आ जाओ। परंतु हम आत्मिकता में इतना मजबूत नहीं है, तो हम बीच बीच में उनका झुंड में चले जाता है। वो क्या चाहता है वो करते भी जाता है, झूठ बोलना है, दूसरों को ये करना। परमेश्वर क्या नहीं चाहता है वो काम हम करते जाता है। परंतु जिसने हकीकत में उद्धार पाया है, रोजाना रोज एक नया जिंदगी की ओर हमारा अंदर की मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, वो आत्मिकता में आगे बढ़ते जाता है, उसी व्यक्ति को हमेशा शैतान क्या करता है, उसको खींचने के लिए काम करता है। इसलिए हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ हमारा मल्ल युद्ध है ना। परंतु जिसने वो मल्ल युद्ध में शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उनके ऊपर परमेश्वर का ये झंडा फहराएगा। वो झंडा दिखेगा तो समझ में आता है कि हम ये शैतान के साथ, शैतान रोज रोज युद्ध का एक वातावरण में हमको लेके जाता है। जब जब हम प्रभु यीशु मसीह की वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताता है, जब हम परमेश्वर का ये फ्लैग, ये झंडा हमारे ऊपर फहराते जाएगा, ये विक्ट्री को, मसीही जीवन हमेशा हम ये दुनियादारी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला लोग, दुनियादारी को और शैतान को हमको हराने वाला लोग बनना चाहिए। परमेश्वर का ताकत हमारे ऊपर है ना। कल भी हमने वही देख रहा था, परमेश्वर का ताकत कितना कितना शक्तिमान है वो परमेश्वर। वो परमेश्वर का ताकत हमारे अंदर है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ताकत के साथ हमको शैतान के ऊपर झगड़ा करना है। ये नाम हम देख सकता है निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 15वें पद। निर्गमन 17 का 15। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी हाँ रखा। ना, वही वही ये ना। ये 17वें अध्याय में काय के बारे में लिखा है? याद है? निर्गमन की किताब 17वें अध्याय में किसके संबंध में लिखा है? अमालेकियों पर विजय के। अमालेकियों और इस्राएली लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है। उसके बाद है ना, झगड़ा के बीच में परमेश्वर ने मूसा से कहा है, तुम ये काम कर, नीचे झगड़ा चलते रहेगा, तुम पहाड़ के ऊपर चले जाना, तुम्हारे साथ यहोशू को भी और भी लोगों को लेके चले जाना। जब तक तुम्हारा हाथ ऊंचा रहेगा तब तक इस्राएली लोगों को विजय प्राप्त हो जाएगा, अमालेकियों के ऊपर कब्जा कर सकता है। यदि मूसा का हाथ नीचे आ गया है, जब अमालेकी लोग उल्टा इस्राएली लोगों के ऊपर कब्जा करेंगे, है ना। इसलिए मूसा ने बहुत बार खड़ा करके रखा है, परंतु कितना देर खड़ा रहेगा? बीच में यहोशू और वो
और साथ में खड़े होकर दोनों एक एक साइड में अपना हाथ रखकर उसका ऊंचा खड़ा कर दिया। उसके बाद भी उसका कमजोर हो गया हाथ। उसके बाद मूसा को बिठा दिया है, कुछ पत्थर लेकर वो पत्थर के ऊपर उसका हाथ ऐसे रखा है। जब नीचे की ओर झगड़ा होकर अमलेकियों के ऊपर यहूदी लोग, इस्राएली लोग बहुत बड़ा एक युद्ध में विजय प्राप्त किया है, उसी टाइम ये मूसा और यहोशू आकर उधर ये झंडा को पकड़ाया है। यहोवा निसी, शत्रुओं के ऊपर हमको विजय दिया हुआ प्रभु, हमारा प्रभु भी वही है, हमारा शत्रुओं के ऊपर विजय देने वाला प्रभु अभी भी हमको देता है। इसलिए हमको आज हमारे साथ कौन कौन झगड़ता है, हमको सत्यानाश करने के लिए कोशिश करता है, हमको कदम करने के लिए कोशिश करता है, सुसमाचार का काम कदम करने के लिए कोशिश करता है, आराधना कदम करने के लिए कोशिश करता है, परंतु यहोवा हमेशा हमारे साथ, वो यहोवा निसी होकर हमारे साथ हमको विजय प्राप्त देने की हमेशा साथ रहेगा, है ना। पिछले हफ्ते शनिवार को हम अभी प्रभु यीशु मसीह का महिमा का आगमन को हम देख रहा था। अभी अगले हफ्ते कल हमको उसी के आगे की बात करना है। जैसे इस्राएली लोगों को शैतान युद्ध करके मार डालने के लिए कोशिश कर रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर शैतान से और मसीह विरोधी से झगड़ा करते हुए इस्राएली लोगों को बचाता है। ये यहोवा निसी, ये हमारा प्रभु शत्रुओं के ऊपर हमेशा हमको जय देने वाला परमेश्वर। हमको यही करना है, विश्वासी योगी के साथ परमेश्वर के वचन के हिसाब से प्रभु को प्रेम करते हुए प्रभु हमसे क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताएगा तो कभी भी हमको इस दुनिया में पराजित होने का जरूर नहीं, क्योंकि हमेशा हमारा यहोवा निसी है। इस्राएली लोगों को कैसे परमेश्वर ने अमालेकी लोगों के ऊपर कोई सोच नहीं सकता था, ऐसी चमत्कार के साथ उनके ऊपर विजय दिया है, वही परमेश्वर हमारे ऊपर भी विजय देने वाला है। हम जानता है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा शैतान को हराया है ना। आज शैतान एक हरा हुआ है, शैतान का सिर को मार डाल दिया है प्रभु। अभी शैतान का पूंछ का ही शक्ति है, शक्ति कम है ना। आधा अधूरा हमारा जीवन में शैतान को हराकर परमेश्वर ने विजय प्राप्त दिया है। एक दिन ऐसी दिन है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, हमेशा के लिए शैतान को हराकर, मसीह की विरोधी को हराकर, नरक के अंदर डालकर और शैतान को पाताल में डालकर हमको इतना एक विजय दिए। हम कल भी देख रहा था, शैतान का आखिरी वेपन है, हथियार है, कौन सी है शैतान का आखिरी हथियार विश्वासियों के ऊपर? कल भी हमने देखा था, हेलो, कोई तो बोलो। हाँ कोई तो बोलो। क्या बोले भैया? शैतान का विश्वासियों के ऊपर का सबसे आखिरी वाला हथियार कौन सी है? उसका नेज, पूछ पूछ, सिर सिर कुचला गया है तो। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अभी अपन बात किया था। नहीं, उसने हमको हराने के लिए सबसे आखिरी में कौन सी हथियार लेके आता है? अरे किसी के साथ हमारा जीवन खत्म करेगा। मसीह जेड विरोधी। जेड
जेट हैं? जेट मरण क्या? मरण मरण जेट मरण, है ना, मृत्यु। इसके अलावा शैतान को हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। सबसे आखिरी में हमको मारेगा, पीटेगा, तकलीफ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, भूखा रहेगा, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, सब कुछ करके देखते 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 उसी में भी हम फेल नहीं हो रहा है। आखिरी में शैतान ये सोचता है कि इनको मार डालो, मृत्यु है ना। हम जानता है कि जब हमने पुनरुत्थान के बारे में पढ़ रहा था, पहला कोरिन्थियों 15वें अध्याय का आखिरी पद में, एक दो पद पढ़ना, 57 में होगा शायद, 56 और 57 में होगा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मृत्यु के ऊपर जयवंत दिया है। और आगे बढ़ना ब्रदर। हे मृत्यु तुम्हारा जय कहाँ है, वो कौन सी पद में? हे देखा मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, जय हे मृत्यु तेरा कौन सी डंक पद है? कहाँ रहा। 55। 55। 55। हाँ, अभी पढ़ो। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। है ना, मृत्यु हे का मृत्यु तुम्हारा जय कहाँ है। हमारे ऊपर विजय करने के लिए शैतान के पास आखिरी है हमको मारना, मृत्यु देना है। परंतु पुनरुत्थान के दिन कितना लोग इस दुनिया में मर गया था। शैतान ने सोचा सब खत्म। शैतान ने, कल भी हमने वही देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह को मारेगा तो शैतान सोचेगा पूरा मसीह की काम खत्म हो गया है, इसलिए उसको मार डालने के लिए वो कोशिश किया था, है ना। हमारा भी वही है, हमारा कामों को खत्म करने के लिए वो सोच रहा है मृत्यु के द्वारा खत्म हो जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आ जाएगा, जब बादलों पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर लेके जाएगा। जब कितना लोग प्रभु में सोया है, वो सोकर उड़कर बाहर ऊपर की ओर जाता है, वो लोग ऐसी गाना गाता है, हे मृत्यु तुम्हारा जय कहाँ है। शैतान को बोल रहा है तुमने सोचा है हमारे काम मृत्यु के द्वारा पूरा खत्म करेंगे, परंतु वो लोग बोल के जा रहा है मृत्यु के ऊपर हमारा विजय प्राप्त हो गया है ना। वही यहोवा निसी है। दूसरा क्या बोल रहा है, टंक कहाँ है, क्या लिखा है? डंक हे कहाँ है। मृत्यु तेरा हाँ, डंक टंग कहाँ रहा। कहाँ है। ये लोग, जितना लोग प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम जिंदा रहेगा, उसका मृत्यु नहीं हुआ, है ना। मृत्यु आ, एक ठंग है। एक वो काला एक जानवर आता ना, क्या बोलते हैं उसको, पूंछ से मारता ना, बिच्छू। बिच्छू, है ना। हाँ। ये शैतान का बिच्छू की जैसी एक चीज है उनके हाथ में, उसी से सबको मार डालता है। परंतु जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह का टाइम जिंदा है, उन लोगों का रूपांतर होते हुए वो स्वर्ग की ओर जाएगा। वो लोग पूछेगा हे मृत्यु तुम्हारा ढंग कहाँ है ना। जय प्राप्त करते हुए इतना जोर जोर से चिल्लाकर पुनरुत्थित विश्वासी लोग और रूपांतर होते हुए जाने वाला विश्वासी लोग दोनों एक साथ ये गाना गा के, ये विजय का शब्द बोलकर, ये विजय का बहुत ललकार की आवाज के साथ स्वर्ग की ओर जाएगा। यही हमारा मसीह यहोवा निसी, यहोवा हमारा बानर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा झंडा है। हमारे ऊपर कुछ शैतान कुछ कर नहीं सकता है ना। फरो ने भी बहुत कोशिश किया था इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए, परंतु इस्राएली लोगों को कितना खत्म करने के लिए कोशिश किया है, उतना इस्राएली लोग बिड़ गया है। 70 लोगों के साथ मिस्र की ओर गया हुआ लोग 400 साल में कितना लोग हो गया?
दो कितना लोग हो गया हैं? दो दो जन दो जन दो? दो जन दो जन दो नहीं जन नहीं, मैंने वही नहीं पूछा। मैंने पूछा है 70 लोगों के साथ मिस्रईम की ओर याकूब यूसुफ सब गया है, परंतु वो वापस आने के टाइम वो कितने लोग थे? हैं? 12 गो नहीं नहीं, लोग लोग कितना थे? 300। 300? ये कहां से है? बीस साल के ऊपर का आदमी कितना था? अरे बाप रे, छोटा छोटा सवाल 40,000 पूछता है यार। राजेंद्र भाई भी मुंह हिला रहे, नहीं मालूम है। बाप रे यार। 40,000 लोग हो गया था। कितना? 40,000। 6 लाख लोग थे। भैया मेरा हम जब बोल रहे हैं मेरा सिर्फ 20 साल के ऊपर वाला आदमी आदमी 6 लाख थे। उसके ऐसी तो 20 साल का बच्चा लोग कितना होगा? ये 6 लाखों का पत्नी लोग 6 6 12 वही हो गया है। उनका माँ बाप सब मिला के कम से कम 15-20 लाख लोग थे। 15-20 लाख 4000 साल के अंदर। अभी देख लो, ये 4000 साल के अंदर कई लोग मृत्यु भी हो गया है। वो सब मिला के कम से कम 20-25 लाख लोग। 70 लोगों से परमेश्वर ने इतना लोगों को बढ़ा दिया, इतना लोगों को बढ़ा दिया है। परमेश्वर का ये काम है। दुनिया का लोग हमको कदम करने के लिए कोशिश करता है, उतना परमेश्वर हमको बढ़ाता है, परमेश्वर हमको बढ़ाता है। अभी भी हम देख सकता है कितना कितना आदिवासी लोगों का गांव गांवों में जाएगा तो कितना लोग, परिवार, पूरा परिवार, पूरा गोत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहा है ना। इसलिए ये हिंदुत्व लोग इतना पीछे पड़ रहा है। घर वापसी, घर वापसी, ये बात है। जब कलीसिया को पहला शताब्दी से कलीसिया को खत्म करने के लिए कष्ट और क्लेश और मृत्यु देता है, उतना कलीसिया बढ़ते जाता है, क्योंकि यहोवा हमारा निसी है। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला हमारा परमेश्वर। शत्रु हमको कितना खत्म करने के लिए कोशिश करता है, उतना परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। इसलिए कोई डरने का जरूर नहीं है। नॉर्थ इंडिया में अभी तो परसिक्यूशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कोई भी डरने का जरूर नहीं है। यहोवा हमारा निसी है। परमेश्वर हमारा, हमको जय देने वाला परमेश्वर है, हमको विजय देने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा निसी के ऊपर हमको भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है ना। जब परमेश्वर हमको शत्रुओं के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकता है ना। अभी हमने एफेसियम की बोल रहा था ना, शत्रु हमारा शैतान है। वो पद और पढ़े, एफेसियम की किताब 6वें अध्याय उसका 9 और 10 और 11 पद। एफेसियम की किताब 6वें अध्याय 10 और 11। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। है ना, ये यहोवा निसी है। यहोवा निसी को हम बांधो, हमारे ऊपर रखो, उसके बाद हम शैतान से लड़ने के लिए जाए। शैतान कोई भी युक्ति लेके आता है, वो सब युक्ति निष्फल हो जाता है। इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए उसने युक्ति लेके आया, खत्म कर दिया शैतान ने।
हम स्टार्टिंग से आए। सबसे पहले वो सोचा था आदम हवा को पाव में डुबा दो, उसके बाद परमेश्वर का योजना पूरा खत्म हो जाएगा। हो गया? नहीं हो गई क्या? नहीं हुआ ना। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। नहीं, उसके बाद परमेश्वर ने बोला है स्त्री का संतति, इसलिए उसने सोचा है ये स्त्री का संतति कयीन को मार डालेगा तो पूरा उनका युक्ति खत्म हो जाएगा। कयीन को मार डालने से परमेश्वर का काम खत्म हो गया? नहीं, नहीं हुआ ना। मतलब कितना भी शैतान कोशिश करता है, कुछ नहीं होता है। इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए कोशिश किया, परंतु हुआ नहीं है। इस्राएली लोग उससे ज्यादा कितना, अभी हमने देख रहा था, 70 लोगों से 20-25 लाख लोगों में बदल दिया है ना। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आया है, नहीं उसी के पहले नेबुकदनेस्सर आया, इसी बड़ा बड़ा राज्यों को लेके आया इस्राएली लोगों का खत्म करने के लिए, परंतु कोई भी खत्म नहीं हुआ है ना। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया, वो ने सोचा था प्रभु यीशु मसीह को मार डालेगा तो सब खत्म हो गया है, परमेश्वर का प्लानिंग आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को मार डाल पाया? हेलो? नहीं, है ना, जन्म के टाइम नहीं हो पाया। उसी के बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ है। वो सोचा ये कलीसिया को खत्म करो, परमेश्वर का प्लानिंग पूरा खत्म हो जाएगा। पगला शताब्दी में इतना तकलीफ दिया है, रोमियो साम्राज्यों ने, सबने बहुत तकलीफ किया है, परंतु हो गया खत्म। नहीं कलीसिया बढ़ते गया, नहीं कलीसिया हुआ। बढ़ते गया, है ना, कलीसिया बढ़ते गया। ये ना, इसलिए कभी भी ये शैतान को परमेश्वर का युक्तियों को खत्म नहीं कर सकता है। कितना वो युक्तियों, परमेश्वर का युक्तियों को खत्म करने के लिए शैतान युक्ति लेके आ जाता है, वो युक्ति कभी भी काम नहीं हो जाता है ना। आखिरी में भी हम देख सकता है कि शैतान को कैसे खत्म करते हुए उसी के ऊपर ये झंडा फहराता है, परमेश्वर का वो झंडा, यहोवा निसी, है ना। ये परमेश्वर हमको विजय देने वाला परमेश्वर है। कभी भी परमेश्वर का डिक्शनरी में पराजित का शब्द है नहीं है, परंतु विश्वासी लोग पराजित क्यों होता है? परमेश्वर का डिक्शनरी में पराजित का शब्द नहीं है, परंतु विश्वासी लोग पराजित क्यों होता है? विश्वास की कमी। हाँ, ये यहोवा निसी के ऊपर भरोसा नहीं है उनके ऊपर, है ना। यहोवा निसी वो हमको विजय देने वाला है, हमको शक्ति देने वाला है, उसी के ऊपर काम इतना भरोसा नहीं रखता है। हम दुनियादारी में चले जाता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम नहीं चल रहा है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम नहीं चल रहा है, इसलिए हमारे जीवन में पराजित हो जाता है। ये परमेश्वर का हमको पराजित में डालने वाला नहीं है, हम खुद पराजित में हो जाता है, पराजित का गड्ढे में हम खुद गिर जाता है। इसी में परमेश्वर का कोई दोष है नहीं, है ना। इसलिए हम ऐसी गड्ढे में ना कूदे, हम प्रभु यीशु मसीह को यहोवा मेरा निसी वो समझते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, यहोवा निसी, है ना। उसके बाद आखिरी पद की ओर हम आए। 6वें पद में 7वां परमेश्वर का नाम है। 6वें पद पढ़ना ब्रदर। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। है ना, हमने देख रहा था पहला पद से दूसरा पद से लेकर परमेश्वर ने हमको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ देता है। आखिरी में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दया और करुणा और अनुग्रह
एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 1 महीने के लिए नहीं है, 1 साल के लिए नहीं है, 10 साल के लिए नहीं है, हमेशा 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 हमारे साथ चलते रहेगा। हमको क्या क्या चाहिए वो हमारा परमेश्वर जानने वाला है। इसलिए बोल रहा है, यदि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई गड्डी गड्डी नहीं है। नहीं है ना। सब कुछ परमेश्वर देता है हमको, खाने के लिए, पीने के लिए, शांति, शत्रुओं के सामने जय देता है, अंधकार के अनुभव में हम जाता है जब प्रभु हमारे साथ है। सब कुछ में कोई भी कमी नहीं। परमेश्वर हमारा देखभाल करता है, हमको संभालता है, हमको क्या क्या चाहिए वो सब देता है। वो यहोवा का नाम है यहोवा जीरे। यहोवा जीरे, यहोवा ईरे, है ना। यहोवा ईरे का मतलब है द लॉर्ड विल प्रोवाइड। प्रभु देने वाला। हमको क्या चाहिए सब कुछ देने का। ये नाम पहले कहाँ दिख रहे हैं, कुछ आइडिया है? निर्गमन की किताब 22 अध्याय में। निर्गमन नहीं अध्याय अध्याय तो सही है, परंतु उत्पत्ति हाँ, में। उत्पत्ति का 22 अध्याय में। हम्म, उत्पत्ति का 22 अध्याय में क्या है, किसके संबंध में लिखा है? अब्राहम के बेटे के बारे में। वो बलि हाँ, क्या हो चढ़ाने गया हैं? बलि चढ़ाने के लिए गया था उस समय हाँ, वो। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है, तुम्हारा एकलौता बेटा आइसक को लेकर मोरिया पहाड़ पर मुझे मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अब्राहम ने नहीं किया ना, बोला प्रभु आपने हमको इतना साल के बाद हमको बच्चा दिया है, मैं कैसे आपको दे दूं? मैं नहीं दे दूंगा प्रभु, सिर्फ एक ही लड़का है ना प्रभु। अब्राहम ने ऐसा बोला ना? नहीं, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आज्ञा को माना है ना। आज्ञा को माना है, वो सब कुछ लेकर बाप बेटा मोरिया पहाड़ की ओर जा रहा है। जाने के बाद बलि बनाया है। जब भी चलते चलते इसहाक ने अपना पिताजी से पूछा, सब कुछ है, क्या नहीं है? बलि के लिए बलि पशु। चढ़ाने के लिए मेमना नहीं नहीं है। इसहाक ने सोचा होगा अब्राहम ने भूल गया है, परंतु अब्राहम ने क्या जवाब दिया है? परमेश्वर प्रबंध परमेश्वर करेगा। अपने आप उपाय करेंगे। हाँ, परमेश्वर प्रबंध करेंगे, वो ये यहोवा यीरे। ये तो अब्राहम को मालूम था इसको तो चढ़ाना है। अब्राहम ने ऐसी उनको जवाब दिया है, परंतु वो हकीकत में हो गया है। परमेश्वर ने प्रबंध किया है। क्या प्रबंध किया है? ऐसे को मारने के लिए, बांध के मारने के लिए तलवार लिया था, चाकू लिया था। जब स्वर्ग से आवाज आया ना, क्या बोला प्रभु परमेश्वर ने? हे अब्राहम उस बच्चे पर हाथ मत डालना। हाँ, मुझके हाथ पर नहीं डालना। इसहाक को छोड़ दिया है। जब अब्राहम ने क्या देखा है? झाड़ियों में मेमना हैं? झाड़ियों में मेमना फंसा हुआ था। हाँ, मेमना फंसा हुआ एक मेमने को देखा है। उसी को जाके इसहाक के जगह में बलि चढ़ाया है। इसमें से हम क्या क्या समझ सकता है? इसहाक के जगह में परमेश्वर ने एक मेमने को तैयार किया है। इसी से हम क्या क्या समझ सकता है? अपना दिमाग में क्या क्या आ रहा है थोड़ा बताते जाओ। ऐसे ही हम परमेश्वर का वचन सीखता है। परमेश्वर बोलना, की गलत आज्ञा गलत मानना गलत और गलत है विश्वास। तो भी चलेगा। हाँ हाँ, बोलिए। परमेश्वर की आज्ञा मानना और इब्राहिम का परमेश्वर पर विश्वास। नहीं 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 नहीं, मैंने वही नहीं पूछा।
मैंने पूछा है, जब परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमना तैयार करके दिया है, उसी से हम क्या सीख सकता है? उसी कि से हमको क्या परमेश्वर समझ में प्रबंध आता करने वाला है। है? हैं? परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। हाँ, वो तो अपन बोल दिया है। उस पर विश्वास करो, जो जो अपन को नहीं मिलता है वो परमेश्वर प्रबंध बना के देता है। कहाँ से नहीं, देगा हमको नहीं मालूम। अब्राहम ने कभी विश्वास नहीं किया था। अब्राहम को ये विश्वास किया था, मेरे को इसहाक को चढ़ाना है, मार डालना है, उसी को बलि चढ़ाना है। कभी अब्राहम ने प्रार्थना भी नहीं किया है। क्या सीख सकता है? अभी मैंने एक बात तो बोल दिया है, अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया था। इससे भी हम एक बात बोल सकता है। उसको आज्ञा तो मानता था, आज्ञा माना था परमेश्वर के। नहीं, आज्ञा मान के तो लेके गया, उसने तो चढ़ाने के लिए बांध लिया है, सब कर दिया गया, चाकू भी ले लिया है। 1 सेकंड के अंदर आवाज नहीं आएगा तो उसी का गर्दन कट जाता था। नहीं, मैंने क्या पूछ रहे, आप समझ में आ रहे? परमेश्वर ने इसहाक के जगह में बलि चढ़ाने के लिए एक मेमने को दिया है, उसी से हम क्या सीख सकता है? सिर्फ उसी बात का। बाकी अब्राहम आया गया सब है, उसी से कुछ नहीं पूछ रहे मैं। विश्वास सिर्फ था। ये इंसिडेंट है। अब्राहम परमेश्वर का उपाय विश्वास था करने प्रभु वाला पे, है। परमेश्वर उपाय करने वाला है, सहायता करने वाला है, प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला। उपाय करने अरे वाला। भाई, अरे भैया, मैंने बोला ना, उसी ने तो ऐसा सोच के नहीं किया ना। उसी ने तो सोचा था मैं इसी को मार डालना है। वो तो बाद में मालूम पड़ गया उसको प्रबंध करने का है। वो तो है इसी के अंदर ये। विश्वास किया कि परमेश्वर सब कुछ करेगा। हाँ, विश्वास वो तो उसने विश्वास कर दिया, इसीलिए तो घर से उनको लेके मोरिया पहाड़ की ओर गया है। प्रभु का प्रबंध देखो ना, कैसे प्रभु का प्रबंध। एक तो प्रार्थना के मैंने बोला ना, देखो अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया, यहोवा परंतु ने दिया था, परंतु वो उन्हीं परमेश्वर को ने देगा, साथ वही ले लेगा। हैं? यहोवा ने दिया था तो यहोवा ही को देना है, उन्होंने सोचा। अरे नहीं, वो तो घर से आने के पहले सोचा उसने, इसलिए तो उनको लेके गया है। मैंने अभी पहाड़ी के ऊपर की बात कर रहे। देखो, एक बात अपन ये समझ सकता है, अब्राहम ने सिर्फ सिर्फ उनका बेटा इसहाक को मार डालने के लिए पूरा तैयारी के साथ गया है। उसने कभी भी नहीं बोला है प्रभु मेरे को मेरे बेटे को वापस देना। यदि उसी को वापस देने का इच्छा है तो कभी भी अब्राहम उनको लेके नहीं जाता। परंतु परमेश्वर ने एक पिताजी का प्रेम बच्चे के ऊपर का समझ गया है। उसको परमेश्वर को मालूम है 75 साल के बाद एक बच्चे को मिला है, वो कितना प्रेम किया। पहली साल में भी मिलेगा तो भी हम बच्चों को कितना प्रेम करता है, ऐसी है तो 75 साल के बाद मिलेगा तो कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने पिताजी का प्रेम बच्चे के ऊपर क्या है वो समझ में आया, इसलिए उसने उनके लिए एक प्रावधान करके दिया है। दूसरा हम इसमें से सीख सकता है कि अब्राहम ने कभी ये प्रार्थना नहीं किया, अब्राहम के दिमाग में भी ये नहीं आया है। एफेसियों की किताब 3 अध्याय 20वें पद में क्या लिखा है? एफेसियों 30:20 क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है ना। हम कभी सोचता नहीं है, हम मांगता भी नहीं है, उससे बढ़कर आशीषों से हमको भरने वाला। देख,
अब्राहम ने कभी मांगा नहीं है, अब्राहम ने कभी सोचा भी नहीं है इसहाक को वापस मिलेगा, उसको हमेशा के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेके गया है। परंतु अब्राहम पूछने से भी परमेश्वर, अब्राहम सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर ने उनके लिए उपाय करके दिया है, प्रावधान कर दिया है। कितना बड़ी बात है ना। उसके बाद अभी समझ लो, ये मेमना को परमेश्वर ने स्वर्ग से उतार दिया है क्या? ये मेमने को परमेश्वर ने स्वर्ग से उतार दिया है क्या? हेलो, नहीं। परमेश्वर ने सोचा अरे यार अब्राहम के लिए मैं अभी स्वर्ग से एक मेमने को उतार दूं, जंगल के बीच में डाल दिया, ऐसा करा है क्या? नहीं। नहीं है ना। नहीं। अभी देखो, परमेश्वर को मालूम था ये ऐसी एक बात होने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने कई साल पहले कहीं ना कहीं घर पे ये मेमने का जन्म दिया है ना। परमेश्वर का प्रावधान कितना बड़ा है, हम सोचने के जैसा नहीं है। परमेश्वर को मालूम है मैं अब्राहम को एक बच्चा दे दूंगा, वो बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए मैं अब्राहम को बोल दूंगा, जब वो आज्ञाकारिता करके लेके आ जाएगा तो उसको मैं वापस देने के लिए उनके जगह में एक मेमने को मैं पहले से तैयारी करूं। परमेश्वर ने पहले से कहीं ना कहीं घर पे वो मेमने को तैयार करके रख दिया था। परमेश्वर का प्रावधान ऐसी है। और समझ लो, मोरिया पहाड़ की और इसी साइड से अब्राहम और आइसक चढ़कर चढ़कर जा रहा है। उसी सेम टाइम परमेश्वर ने किसी घर पे वो मेमने को जन्म दिया है, उसी घर से निकालकर पहाड़ का दूसरा तरीके से वो मेमने भी धीरे 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 चढ़कर ऊपर आ गया है ना। वो आसमान से नहीं भेजा है, वो चल के आया है। परमेश्वर का प्रावधान कितना कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, हम सोचने के जैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा जरूरतों को हम पूछने से पहले उसको मालूम है हमको क्या क्या चाहिए, कल हमारा क्या जरूरत है हम नहीं जानता है, परंतु हमारा परमेश्वर जानता है कल और 50 साल के बाद हमारा जरूरत क्या है। ठीक है, कल का थोड़ा बहुत तो हम याद करता है, परंतु 50 साल के बाद हमारा जरूरत क्या है जानता है हम हैं? नहीं, नहीं जानता। नहीं जानता है, परंतु कौन जानता है? हमारा परमेश्वर। पिता परमेश्वर। हमारा स्वर्गीय पिताजी परमेश्वर जानता है 50 साल के बाद जॉर्ज जॉन जिंदा है तो उनका जरूरत क्या है। 50 साल तो मैं नहीं रहूंगा, है ना, उसी के पहले चले जाएगा प्रभु के पास। ठीक है ना। इतना साल के बाद का क्या है हम नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर जानता है। उसी टाइम परमेश्वर उसी के लिए प्रावधान आज से करके रखा हुआ है। 10 साल के बाद मेरा जीवन में क्या जरूरत है वो आज मेरा पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जानता है। उसी के लिए क्या मेरा जरूरत है वो परमेश्वर आज से उसका तैयारी करके रखा हुआ है। ऐसा ऐसे को चढ़ाने के लिए कौन सी दिन परमेश्वर ने बोला है, उसी का कई सालों पहले किसी न किसी घर पे परमेश्वर ने वो मेमना का जन्म दिया, उनको पाला पोषा कर दिया है। जब अब्राहम और आइसक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा साइड से परमेश्वर ने वो मेमने को भी ऊपर लेके आया है। अजंबित बात है ना हैं? देखो, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर आ रहा था, उसका पानी का समस्या हुआ। कौन सी जगह में?
कौन सी जगहों में उसका पानी नहीं मिल रहा था, उसके बाद कड़वा पानी मिला, कौन सी जगह वो? माय गॉड, संडे स्कूल का बच्चे से पूछेगा तो वही बता देगा। इतना बड़ा बड़ा लोग है, उसके बाद भी नहीं बोल रहा है। मरुभूमि था। नहीं, वो तो पूरा मरुभूमि में ही वो चला है, परंतु कौन सी जगहों में उसको पानी नहीं मिल रहा था, आखिरी में आके एक पानी का तालाब देखा है, उसमें से पीने के लिए गया है, वो टेस्ट करेगा तो पी नहीं सकता था, इतना कड़वा था, इतना कड़वा था। वो कौन सी जगह था? मारा। मारा, है ना, मारा के जगहों में। उधर भी वो मारा का पानी को मीठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या बोला है मूसा से? एक लकड़ी को उस साइड पे। लकड़ी है क्या? जी, लाठी सूखा हुआ लकड़ी टूटा हुआ लकड़ी। है? क्या बोला परमेश्वर ने? लाठी को एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं नहीं लकड़ी नहीं या लाठी मारने के लिए बोला एक ही। नहीं 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 मारा का पानी को मीठा करने के लिए लाठी मारने के लिए बोला। पेड़ से लकड़ी तोड़ के पानी में डाला। हाँ, उनका किनारे पे एक पेड़ था, वो पेड़ में से एक लकड़ी काट कर पानी के अंदर डालना है, वो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। इस्राएली लोग मारा का जगह में आया, जो वो पेड़ उगड़ कर उतना बड़ा हो गया क्या? हेलो, उसी दिन वो पेड़ बीज में से उगड़ा, ऊपर आ गया, बड़ा हो गया, उसमें से एक लकड़ी मिल गया, उसी दिन हुआ सब कुछ? पहले से नहीं। नहीं वो पहले से था। पहले से, है ना? हो सकता है इस्राएली लोग मिस्रईम से निकलने के कई साल पहले परमेश्वर ने वो मारा का किनारे पे वो पेड़ तैयार करके रखा है। परमेश्वर को मालूम था ये लोग चलकर आएगा, इसको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ये कड़वा पानी है, उसको मीठा करने के लिए परमेश्वर ने कई साल पहले से प्रदान करके दिया। यहोवा जिरे, हमारा प्रभु कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हमारा बच्चे का भविष्य के बारे में हम रोता है, हमको मकान नहीं है हम रोता है, खाने के लिए नहीं है हम रोता है। रोने का जरूरी है क्या? टेंशन लेने का जरूरी है? हेलो, नहीं। नहीं नहीं है ना, टेंशन लेने का कोई भी जरूरी नहीं है ना। मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय में बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, सोचने का जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह क्या दृष्टांत बोल रहा है? आसमान का पक्षियों को देखो, हैं, जंगल का जानवरों को देखो, वो कुछ भी नहीं करता है, परंतु खाने के लिए परमेश्वर देता व्यवस्था कर। है ना। उसी में लिखा है हर एक जानवरों को कैसे कैसे खाना है उसी हिसाब से देता है। तब जानता है कि हर एक जीव जालू का भोजन अलग अलग है ना, उसी हिसाब से परमेश्वर व्यवस्था करके देता है। यहोवा जिरे, यहोवा जिरे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं किसी का चीज का भी हमको चिंता करने का जरूरी नहीं है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26 पद, उसके बाद और 30 पद थोड़ा पढ़ लिए ब्रदर। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ, देखो ना, ये प्रभु पूछता है, यहोवा जिरे, और उसके बाद 30वें पद ब्रदर। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा? है ना, उसी चीजों को परमेश्वर दे रहा है। ऐसी है तो
हमको क्यों नहीं? ये तो प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के पहले की बात किया। अभी ऐसा समझ लो हम बलिदान चढ़ गया है, बलिदान दिया है, उसके बाद कितना? रोमियो के किताब इसलिए अपोस्तल पौलुस पूछ रहा है, पिता परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य चीज प्रभु यीशु मसीह को आपको लिए दिया है, तो परमेश्वर के सामने बाकी कुछ चीज इतना बहुमूल्य नहीं है। बहुमूल्य चीज को हमारे लिए छोड़ दिया है, तो बाकी सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए दिएगा। वो जानता है, हर एक चीजों को जानता है। मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय का 33 पद भी पढ़ो प्रभु। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। है ना? हमको ये करना है, पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता, आत्मिक बातों को हम ध्यान दे, परमेश्वर की बातों को हम ध्यान दे। उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए सब कुछ परमेश्वर देता है, परंतु हम किसी में ध्यान देता है? एक टाइम का खाने का आटे पे, एक टाइम में खाने का आधा किलो चावल पे, 100 ग्राम दाल पे, उसी में हमारा भरोसा, उसी में हमारा ध्यान देता है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा? प्रिय भाइयों बहनों, इसी चीजों का कोई भी ध्यान देने का जरूर नहीं है, ध्यान देने का जरूर नहीं है। पहले हम परमेश्वर की ओर चले जाए, परमेश्वर की प्रसन्न करें, राज्य के विस्तार के लिए हम काम करें, आत्मिक बातों को हम ध्यान दें, बाकी हर एक चीज परमेश्वर देता है। यहोवा जिरे, है ना? एक वचन कितना बड़ी बात हम बताता है। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज आवर गॉड इज यहोवा जिरे। हमको कोई भी चीज का चिंता करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जिरे है, हमारा हर एक प्रावधान करने वाला है। वही भजन संहिता 23 में हम देख सकता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। अगले हफ्ते हम देखेंगे उसने क्या किया प्रावधान हमारे लिए दे रहा है ना। साथ परमेश्वर की नाम को ये छोटा सा भजन से हमने देखा है, यहोवा रोई, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा शालोम, जो प्रभु यीशु मसीह मेरा शांति देने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफे, मुझे शारीरिक और आत्मिक बीमारियों से बचाने वाला, चंगा देने वाला परमेश्वर है, यहोवा तिदिस्कनु, परमेश्वर हमको धार्मिकता देने वाला परमेश्वर है, यहोवा शम्मा, अंधकार की अनुभव में जाओ उधर भी परमेश्वर है, हरी तराई जंगल में जाओ उधर भी हमारा परमेश्वर है, अच्छाई में भलाई में भी बुराई में भी सब टाइम परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा शम्मा। आज हमने देखा है यहोवा निसी और यीरे, यहोवा निसी, विजय हमको देने वाला परमेश्वर, शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर, हमेशा हमारे ऊपर विजय है। आज लोगों को दबाने के लिए कोशिश करता है, परंतु उसी दिन हम इनके सबके ऊपर विजय प्राप्त होते हुए बहुत बड़ा ऊंचा पोजीशन परमेश्वर हमको दिएगा। आखिरी में देखा है यहोवा जीरे, परमेश्वर हर एक चीज हमको प्रावधान करने वाला परमेश्वर है, हर एक चीज
हम नहीं जानता है, वही चीज परमेश्वर देता है। मारा के किनारों में कई साल पहले वो पेड़ का व्यवस्था करके परमेश्वर ने दिया। एक छोटा सा बीज उधर डलवा दिया है, वो बीज में से छोटा सा एक पेड़ अंकुरित होकर आ गया है। उसको आगे बढ़ के आगे बढ़ के आगे बढ़कर एक लकड़ी काटने का जैसी परमेश्वर ने उसको बड़ा कर दिया है। है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक के जगहों में एक मेमने को कई साल पहले से तैयार करके रख दिया था। परमेश्वर ने वो मेमने को लेकर अब्राहम के पास लेके दे दिया है। कोई ढूंढने का जरूर नहीं है। चाहिए तो अब्राहम, परमेश्वर बोल सकता था, अब्राहम तुम एक काम करो, ठीक है मैंने मान लिया है तुमने मेरे से प्रेम कर रहा है, ठीक है छोड़ो यार, तुम मत करो। नहीं तो जाके बोला था घर से जाके तुम एक मेमने को लेके आके इनके जगहों में बेली चढ़ाओ। परमेश्वर ने ऐसा बोला, घर जाओ उधर से जाके एक मेमने को लेके आ जाओ, ऐसा बोला है क्या? नहीं। है ना। परमेश्वर ने कहीं ना कहीं घर का मेमने को लेकर दे दिया है। यहोवा जिरे, यहोवा जिरे, यहोवा जिरे, सब कुछ देने वाला परमेश्वर, हर एक जानवरों को खिलाने वाला परमेश्वर, हर एक पक्षियों को खिलाने वाला परमेश्वर। समझ लो जंगल में कितना जानवर है, कितना जानवर है। एक एक जानवर को खिलाने के लिए है तो कितना भोजन चाहिए, टनों टनों भोजन चाहिए। कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे? परमेश्वर। परमेश्वर दे रहे। आसमान में इतना पक्षियां है, लाखों करोड़ों पक्षियां है, उनको सबको खाने के लिए चाहिए टनों टनों। कौन दे रहा है? हमारा परमेश्वर। परमेश्वर दे रहा है। समुद्र के अंदर जाओ, कितना जीव जंतु है समुद्र के अंदर। हाथियों से भी बड़ा बड़ा मछली है, उसी का पेट भरने का तो टनों भोजन चाहिए। ऐसे कितना 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 जीव जंतु है समुद्र के अंदर। खाना कौन दे रहे? हमारा हेलो, परमेश्वर। हमारा परमेश्वर दे रहे। हमको खाने के लिए कौन दे रहे? किसान दे रहे ना। हमारा परमेश्वर दे रहे। हमारा परमेश्वर दे रहे। किसान के द्वारा काम करवा के हमारा परमेश्वर दे रहे। यदि किसान ने दे रहे हैं तो बाढ़ आता है, बहुत बड़ा अकाल आ जाता है, पानी नहीं आता है, कहां से मिलेगा? होता है किसान से कुछ कर सकता है? नहीं। कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी हम समझ लो, अभी जून जुलाई में हम खेती निकालने के टाइम में, जब ये खेती चालू करता है किसान लोग, जी। बोझ बोझ सब कम कम ये करता है हैं? हेलो, क्या बोले अंकल, नहीं समझे। ओ मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है यार। मैंने ये पूछ रहा है, हम जून जुलाई में खेती चालू करता है ना, सोयाबीन का बीज डालता है, नहीं तो चावल का ये करता है, ये जब चालू करता है? जून जुलाई में। नहीं, उसी के पहले क्या चाहिए? पानी, मिट्टी का वर्षा। खुदाई चाहिए, मिट्टी बरसात को। चाहिए ना। चाहिए। जब बरसात नहीं गिरेगा तो किसान लोग बोझ ये कर सकता है क्या? बोझ क्या बोलते हैं उसका, बीज क्या बोलते हैं राजेंद्र भाई? नहीं बोल खेती। सकता। हाँ, बीज बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है ना। अंकल जी। उसका मतलब उसका मतलब हमको खाने के लिए कौन दे रहे? पहले तैयारी करना पड़ेगी। परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर दे रहा है ना। वो भी देखो ना, परमेश्वर का ताकत देखो।
हम गेहूं का एक बीज डालता है, उसमें से कितना बीज निकलता है? 50-60। बहुत 50-60 है क्या? उससे ज्यादा होता है? 50-60 निकलती कम से कम। बहुत कम ज्यादा से कम होते ना? हैं अंकल जी, वो एक बाल में निकलते 50-60 दाने तो। एक हाँ बार है ना, ऐसा करता हूँ एक पूरा का पूरा झाड़ में कितना आ जाता है? कम से कम 20-20 बहुत पौधा सारा बन आ जाते हैं एक जाता है। पौधे के। एक बाल की कौन बात कर रहा कौन देता है? एक किसान का ताकत से देता है क्या? नहीं नहीं, परमेश्वर की इसमें ताकत है इसमें ये। किसान का कोई ताकत है? कोई भी ताकत नहीं है। है ना, यशवंत भाई साहब किसानी करता है राम, है ना, इसलिए मालूम है। हम कभी सोचता है ये बात? हम तो क्या है, बीज बोई दिया है, बड़ा हो गया है, काट के लेके आया है, हमने बेच दिया, खाने के लिए ले लिया है, परंतु हम कभी भी ये नहीं बात नहीं सोचता है। है। अभी ये अंकल छोटा सा है। पूरी फसल बर्बाद हो गई अब। हाँ, अभी पानी ज्यादा गिरेगा तो फसल बर्बाद होता है। सोयाबीन ये वगैरह सब सब खत्म हो। परमेश्वर का काम है ना। परमेश्वर हमको, हम भी कितना 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 टन चाहिए, कितना टन चाहिए खाने के लिए मनुष्यों को। इसका तो अंदाजा हमारा पूरा देशों में कितना गाड़ी चलाता है, कितना गाड़ी चलाता है, कितना पेट्रोल चाहिए। अनगिनत लीटर। सिर्फ इंदौर सिटी में इतना पेट्रोल पंप है, हर एक पेट्रोल पंप में इतना भीड़ है, गाड़ी इतना चलता है। ये पेट्रोल कहां से देता है? कौन देता है? सब प्रभु की महिमा है। प्रभु का महिमा है ना। पृथ्वी के नीचे कौन दिया है? किसी ने डाला है क्या? नहीं साइंटिस्ट लोग ने, किसी ने डाला है पृथ्वी के नीचे? नहीं नहीं, ये कौन सब डाला है? परमेश्वर। परमेश्वर सब परमेश्वर ने महिमा है, दिया, प्राकृतिक। परमेश्वर ने दिया है। हम डायमंड, सोना, इसी का सबका इतना बहुमूल्य भाव है। एक तोला का कितना राजेंद्र भाई सोना? 1 लाख से ऊपर। 1 लाख के ऊपर है ना? 1,05,000 है अभी। हाँ, अभी देखो ना, हम कितना तोला पहन रहा है पूरा देशों में। कहां से मिला ये सोना? सब पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी के अंदर से मिला है। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। यहोवा जिरे। परमेश्वर ने पहले ही रखा है। हाँ, कितना पानी चाहिए पीने के लिए लोगों को? कोई साइंटिस्ट बना सकता है पानी? नहीं बना सकता अंकल जी। कभी भी नहीं बना सकता। ये परमेश्वर का है ना। यहोवा जिरे, यहोवा जिरे। मेरा टाइम भी खत्म हो गया, थोड़ा आगे भी बढ़ा दिया है ना, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। यहोवा रोई, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा राफे, यहोवा टिसिडकनु, यहोवा निसी, यहोवा जिरे। ये 6 पद में ऐसी ऐसी परमेश्वर का खूबसूरती हम वचन 23 में देख सकता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु, आपका भेड़ों के झुंड में हमको भी आपने जोड़ लिया है। धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु, इतना बड़ा महान परमेश्वर को हमारा पिता पुकारने के लिए एक अवसर आपने हमको दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करता हूं प्रभु। ये बड़ी बड़ी बातों को हमको आपने प्रकट करके दिया है प्रभु जी। हमारा दिमाग को आपने चलाया है प्रभु जी, जलाया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु, दुनिया का करोड़ों 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 लोग है, सिर्फ हमारे इंडिया में 145 करोड़ लोग है। ऐसी ऐसी कितना देश है, हर एक को खाने पीने के लिए व्यवस्था परमेश्वर करके देता है। हमको क्या क्या चाहिए वो सब मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने पहले से रखा हुआ है। अभी देखो कितना सालों से हम पानी निकालता है, सोना निकालता है, सब निकालते हैं, खत्म हो रही क्या? खत्म हो रहे? नहीं खत्म नहीं हो रहा खत्म हो रहे। इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है। ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए पगले उनका राज्य की
और धार्मिकता का खोज करते हुए आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए किसी चीज का टेंशन ना पाले, किसी चीज का चिंता ना करे, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सगायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।